रामकाज ही एकमात्र करने योग्य कार्य। ब्रह्मचारी राघवेंद्र। आज चिन्मय मिशन झांसी के तत्वाधान में हनुमान चालीसा आधारित ज्ञान यज्ञ में दीप प्रज्वलन। बीजेपी महानगर अध्यक्ष श्री सुधीर सिंह, उपाध्यक्ष श्री भील बारेजी, रजनी गुप्ता, नूरपुर सक्सेना संयोजक श्री आरपी गुप्ता और संगठन सचिव मुकेश गुप्ता द्वारा किया गया। ब्रह्मचारी राघवेंद्र चैतन्य ने सभी साधकों और आगंतुकों को चिन्मय परिवार में शामिल हो हनुमान जी की तरह राम समर्पित सेवा का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सार्थक जीवन वो है जो आत्म कल्याण के प्रयोजन को यानी हनुमान जी की तरह राम काज करने को सदैव आतुर रहे। भगवान से चुने हुए को ही सामर्थ्य मिलता है और फिर वो राम कृपा से दुष्कर कार्य यानी संजीवनी बूटी भी पहाड़ सहित ले आते हैं। सच्चा भक्त वो है जो उनका काम बिना कहे या बताए भी करे, तो ऐसे व्यक्ति की भगवान स्वयं बड़ाई करते हैं और उन्हें भरत जी की तरह प्रिय भाई की तरह हृदय से लगाते हैं। ऐसे भक्त हनुमान की सभी मुनि ऋषि सनत कुमार देवता यमराज महिमा गाते नहीं थकते। जिसने भी हनुमान जी का साथ लिया, चाहे राजा सुग्रीव हो, विभीषण हो, उस पर राम कृपा बरसी। आज ये विचार चिन्मय मिशन झांसी के ब्रह्मचारी राघवेंद्र चैतन्य ने अखंड संत आश्रम में आयोजित हनुमान चालीसा ज्ञान यज्ञ के तृतीय दिवस पर व्यक्त किए। चिन्मय मिशन झांसी के तत्वाधान में आयोजित इस ज्ञान यज्ञ में रमेश अग्रवाल, रविंद्र सिंह गौर, राम कुमार व्यास, अशोक बेलगाइया, अरुणा बेलगाइया, सुषमा गुप्ता, शीला गुप्ता, विनय गुप्ता, बाबूलाल गुप्ता, सतीश गुप्ता, शोभा विश्वकर्मा, शिशिर गुप्ता, सुरेश खरैया, आरवी गुप्ता, निर्मल शर्मा, प्रतिभा मिश्रा, आरपी शर्मा, सुधीर मिश्रा, मणिकांत गहुई, वरिष्ठ एंड रवि पांडे, आरपी मोदी, श्याम सुंदर अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, पीएनबी, अनूप सिंह चौहान, ज्योति साहू, सुरेश खरैया, अश्वनी श्रीवास्तव, रीना गिरी, इन्ना अम्मा, एसपी श्रीवास्तव, रामश्री गुप्ता, जानकी विश्वकर्मा, जमुना यादव, देवेंद्र गुप्ता, शोभा अग्रवाल, सौरभ विश्वकर्मा, अनुज गिरी, सविता साहू, वीरेंद्र सेठ, गिरजा मोर, एमडी गुप्ता, रेखा उपाध्याय, राजेश यादव, उदय कुमार, कृष्णा सक्सेना, सचिव मुकेश गुप्ता, हरीश अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजक आरपी गुप्ता, एमएल सिरोठिया, कपिल दुबे, आरपी शर्मा आदि साधक उपस्थित रहे। आज के प्रसाद वितरण का सौभाग्य श्रीमती रजनी जी को प्राप्त हुआ है। आज 3 सदस्यों ने चिन्मय मिशन की आजीवन सदस्यता ग्रहण की। सचिव मुकेश गुप्ता ने बताया कि ज्ञान यज्ञ का समापन रविवार को होगा और इस दौरान आजीवन सदस्यता पर विशेष छूट और उपहार है। लगभग 200 साधकों ने ज्ञान अमृत का लाभ लिया। सब्जी में जितनी नमक डालना है उतना नमक डालना, जितना तेल डालना है उतना तेल डालना, जितनी मिर्ची डालनी है उतनी मिर्ची डालना। उसको कहा चतुर है, परफेक्टनेस आप कह सकते हो अपनी भाषा में। तो कहा विद्यावान गुणी अति चातुर। लेकिन ये सारी जो योग्यताएं हैं, इसका उपयोग क्या है, ये आपको साधक बनाता है। आज हमने मैसेज में लिखा था कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो सामान्य जीवन है या मध्यम मिडिल लेवल का जीवन है या हाईएस्ट लेवल का जीवन है। ये जो पंक्ति है, राम काज करीबे को आतुर, अगर ये चीज हमारे जीवन में है, रामकाज माने अच्छे कार्य करने के लिए मैं हमेशा अपने आप को अवेलेबल कराता हूं। मेरे सारे सामर्थ्य का उपयोग पूरी सृष्टि के लिए होवे, मैं हमेशा उसके लिए तैयार हूं। अगर ऐसा है तो इन सारे साधनों की जो पूर्व में हमने योग्यता बताई वो सब आपकी आदरणीय है, पूजनीय है। और राम काज करीबे को आतुर अगर हम नहीं है तो रामचरितमानस में कहा जाय रही पाई बिनु पाई, कि जो भी आपने प्राप्त किया वो प्राप्त नहीं करने के जैसा है। होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा दुनिया को, और आपके पास आप भिखारी भी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, करोड़पति भी हो तब भी क्या फर्क पड़ेगा। आपने क्या दिया दुनिया को, बिना दुनिया से लिए आज हम यहां तक नहीं पहुंचे जी। बचपन से लेके हमने लिया 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 है। आप लिस्ट बनाइएगा दिया क्या है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे आपने दिया नहीं है, एक विश्लेषण के लिए कि हमने क्या जितना लिया उसके अनुपात में कितना। एक साधु थे, एक शासक लड़ाई लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए जा रहा था। बहुत बड़ा साम्राज्य था उसका, फिर भी युद्ध करने जा रहा था। जरूरत नहीं थी उसको और विस्तार की, लेकिन लोगों का नरसंहार करने जा रहा था। तो एक साधु मिल गए,
उनको उस समय 25 पैसे कहीं से मिल गए, तो वो ढूंढ रहे थे क्या करूं, इसका क्या करूं। वो शासक आ गया, अरे राजा रुक, ताकि ये ले। कहते कि ये क्या दे रहे हो मुझे, मैं राजा हूं। वो कहते राजा जी तो सबसे बड़ा भिखारी है, इतना मिला है फिर भी तू और लोगों को मार के लेना चाहता है। कहीं ना कहीं हम वैसे ही राजा तो नहीं है, देना नहीं है, लेते ही रहना है, लेते ही रहना है। तो यहाँ का राम काज करीबे को आते, हमारी सारी योग्यताओं का निवेश इन्वेस्टमेंट अगर हो तो प्रभु कार्य में हो, टोटल वर्क में हो, टोटलिटी की सेवा में हो। थोड़ा और अगर आप हनुमान चालीसा को एक शब्द में कहना चाहें हनुमान जी को, तो अपने आप को छोटे से महान बनाने की कला है श्री हनुमान चालीसा। हाँ जी, छोटे ही बने रहे हैं अभी तक, लेकिन अगर ये राम काज करीबे को आतुर हो जाते हैं तो हम इतने बड़े बन जाएंगे कि हमने सपने में भी सोचा नहीं होगा। का राम काज करीबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया। कहते महाराज जब काम नहीं होता तो क्या करते, स्विट्जरलैंड घूमने चलते, मनाली घूमने चलते। नहीं जी, जब भगवान का काम है तो पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। तो हमें बड़ा हंसी आती है जब हम कहते हैं किसी को कि आप सत्संग में पधारिएगा 3:30, वो स्वामी जी हमको मार्केट जाना है, मतलब दुकान वाले ने आपको टाइम फिक्स किया है कि 3:30 से 5 बजे आओगे तभी राशन दूंगा, अन्यथा नहीं दूंगा। बोलिए, उस स्वामी जी हमारे मेहमान आने वाले, क्या मेहमान ने फतवा जारी किया कि 3:30 से 5 बजे ही हम आपके घर आएंगे, आगे पीछे नहीं आएंगे? अरे जो हरि कार्य में साधक बने उसको मेहमान कहिए, उनको विनम्रता से निवेदन कीजिए कि देखिए इस समय हमें सत्संग में जाना है, बहुत अच्छा है, आप भी चलिए, स्वागत है आपका। वो कहते नहीं हमें तो इसी, तो आप फिर बाद में 2 दिन बाद आइएगा जब सत्संग पूर्ण हो जाए, या पहले आइए या बाद में आइए। तो कहा कि राम काज हमको करना है, उसको प्राथमिकता देनी, तो छोटे छोटे कारणों से हम सत्संग को बाईपास कर देते हैं। हाँ जी, छोटे छोटे कारणों से। तो स्वामी जी हम 4 बजे फ्री होंगे इसलिए नहीं आएंगे। अरे भले आदमी 4 बजे ही आ जाते, 1 घंटे का सत्संग तो मिलना था। किसी ने आपको 10 लाख रुपए उधार, आपने उधार दिए 10 लाख रुपए, आज वो 8 लाख रुपए लौटाने आया है, आप मना करोगे क्या? अरे 8 तो ले लो, 2 जब आएंगे तो 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी से भी फिर थोड़ा सा भी सत्संग जितना मिल जाए उसको ले लेना चाहिए। वो हमने प्रथम दिवस भी कहा था, वो हमारे व्यक्तिगत पुरुषार्थ का फल नहीं है, वो कृपा का फल है, इसलिए कृपा को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। हाँ, इंग्लिश में इसको अपॉर्चुनिटी ग्रेस बोला है, वो कभी ठुकराना नहीं चाहिए। तो कहा राम काज करीबे को आते, और फिर कहा जब फ्री होता है वो तो बैठ के प्रभु चरित्र सुनेवे को रसिया। काम चरित्र सुनेवे को रसिया नहीं कहा है, व्हाट्सएप चरित्र सुनेवे को रसिया नहीं कहा, फेसबुक चरित्र को नहीं कहा। यू कैन यूज इट। हाँ, आप अगर उस मार्ग से जुड़े या उस प्रोफेशन या बिजनेस से जुड़े, आप थोड़ा यूज कीजिए,